142 क्षेत्रफल क्या होगा? अच्छा, दो ऑप्शन इसमें दब गए क्या? चलो ठीक है, जो ऑप्शंस होंगे उनको देख लेंगे। ऑप्शंस आपके दो दब चुके हैं, कोई नहीं, देख लेंगे उनको, ठीक है ना। चलो, तो आप एक बात समझना, पहले तो हम इसमें एक सुंदर सा डायग्राम बनाएंगे, डायग्राम से समझेंगे कि यहां पे क्या क्या चीजें करनी है। हाँ विनय, अगर तुमने वहां बैंक में होना तो फिर यहां अब जरूरत नहीं है। अच्छा, ओके, देखो, अर्ध गोलाकार कटोरा, अर्ध गोलाकार कटोरा मतलब कैसे होगा? जैसे ये आपका हो गया, ठीक है, ये आपका अर्ध गोलाकार कटोरा है, ठीक है। लेकिन आप इसमें एक बात समझना कि ये कटोरा जो है वो एक इस प्रकार का जो कटोरा होता है ये थोड़ा मोटा है ना, मोटा है मतलब ये कुछ इस प्रकार का है, और इसमें ऐसा, ये यहां से जुड़ेगा और ये यहां से जुड़ेगा, ऐसा कटोरा है, मतलब खोखला, समझ रहे हो? इसके अंदर जो है ये पूरा मेटेलिक है और उसके अंदर, तो आपसे बोला है ये जो है कटोरे को बनाने में, तो बनाने में ये आएगा, मतलब समझना, ऊपर से ये ऐसा दिखाई देगा, है ना। तो इसमें जो स्टील लगी होगी वो तो यहां लगी होगी ना, बीच में तो खाली जगह है, ये तो खोखलापन है, खाली जगह है, जो स्टील लगी होगी वो तो इसको बनाने में यूज हुई होगी, बाकी बीच में तो वो पूरा खाली है, ठीक है। तो उसको मैंने इस तरीके से यहां पे बनाया है। कटोरे में 144 पाई क्यूब सेंटीमीटर जल आ सकता है, मतलब इसके अंदर यहां पे 144 पाई क्यूब सेंटीमीटर जल आ सकता है, और ये जो कटोरा बना हुआ है इसकी जो कैपेसिटी है, मतलब इसको बनाने में 342 पाई क्यूब सेंटीमीटर इस्पात का प्रयोग किया गया है, ठीक है। अब जरा आगे अच्छे से सुनना, क्या करेंगे। कटोरे के अंदर 144 पाई आ सकता है, मतलब ये उसका वॉल्यूम हो गया, ये उसका आयतन हो गया, है ना। तो आप इससे इसकी रेडियस निकाल सकते हो, निकाल सकते हो क्या? तो कटोरा मतलब क्या हो गया? अर्धगोला हो गया, हेमिस्फीयर हो गया। हेमिस्फीयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या हो जाता है? अरे समझ में आ रहा है कुछ क्या बोल रहा हूं मैं? ठीक है, अच्छा, बताओ। अच्छा, प्रेजेंट लगाओ तुम लोग तो, जरा पहले प्रेजेंट लगाना जरा, कितने लोग एक्चुअल में हैं ये बताओ मुझे जल्दी से, फिर आगे बात करते हैं। ठीक है, चलो, ओके भाई, हैं सब लोग, ठीक है। देखो इधर, अगर इसको मैं निकालूं, इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाऊं, तो ये होता है 2/3 पाई आर क्यूब, अंदर की जो रेडियस होगी उसको मैंने आर, स्मॉल आर नाम दे दिया, ये 144 है ना। अगर इसको मैं सॉल्व करता हूं तो देखना, आर क्यूब इज इक्वल टू 144, आपका 2/3 जो है इधर आके 3/2 हो जाएगा, और पाई का 22/7 जो है वो 7/22 हो जाएगा। इसको जरा सॉल्व कर लो, अगर ये हो जाए तो क्या हो सकता है ये देख लो एक बार। तो अगर आप इसको कैंसिल करोगे तो ये 2 से कैंसिल हो सकता है, 2 से कितनी बार कैंसिल हो जाएगा? 2 से कैंसिल हो जाएगा आपका ये जस्ट हाफ, मतलब 72, है ना। 2 से ये हो गया 72, और 2 से अगर मैं इसको कोशिश करूंगा तो 2 से ये कैंसिल होगा 11 बार, ये ठीक तो है ना, 144, ठीक है। 2 से अगर मैंने कैंसिल करा तो 11 बार, और ये आपका कैंसिल हो जाएगा 36 बार, है ना। ये आपका एग्जैक्ट क्यों नहीं कैंसिल हो रहा है? 2/3 पाई आर क्यूब, यहां तक तो ठीक है ना।
अच्छा मैंने पाई नहीं लिया है ना, ओके 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 ओके, एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, ठीक है, तभी मैं सोच रहा था कि गड़बड़ क्यों हो रहा है। पाई नहीं लिया था ना, तो आपका यहां जो है वो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 144, और 2/3 क्या बन जाएगा आपका, 3/2 बन जाएगा। 2 से कैंसिल करोगे तो ये क्या बन जाएगा 72, और 72 का अगर आपने ट्रिपल किया तो ये बनेगा आपका कितना 216, और अगर 216 को आप देखेंगे तो ये किसका क्यूब रूट होता है, ये आपका क्यूब रूट होता है 6 का। तो आपको अभी ये पता चला है कि इसकी जो इन अंदर वाला जो है इसकी रेडियस कितनी है, इसकी रेडियस 6 है, लेकिन अभी यहां से लेके बाहर तक की रेडियस भी तो निकालनी है, ये भी तो पता करना है, क्योंकि अभी तो बाहरी सतह का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, मतलब इसका वक्र पृष्ठ निकालना है, वो तो बात का काम है। और वक्र पृष्ठ तभी निकाल पाओगे जब आपको उसका क्या पता होगा, उसकी रेडियस पता होगी, ठीक है। अच्छा, बैंक वालों के लिए नहीं है भाई, ये बैंक वालों के लिए बिल्कुल नहीं है, ठीक है। चलो अब एक बात मुझे बताओ कि अगर मैं इन दोनों को प्लस कर दूं, देखो अंदर का वॉल्यूम जो है वो 144 है, समझना अच्छे से ना क्या बोल रहा हूं मैं, जो अंदर है इसका वॉल्यूम आपके पास 144 है, और ये जो पार्ट है ये जितना ये वाला दिख रहा है ना, इसका जो वॉल्यूम है वो कितना है 342 है। अगर इन दोनों को जोड़ दें तो क्या टोटल वॉल्यूम मिल जाएगा, तो 4 और 2 6, 4 और 4 8, और 3 और 1 4, तो ये जो टोटल कटोरा है ये टोटल इसका वॉल्यूम है 486, और 486 के साथ साथ क्या है ये पाई भी है, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। तो अब हम जरा इसमें फॉर्मूला लगा लें। अब मुझे अगर टोटल वॉल्यूम पता है तो मैं क्या करूंगा 2/3 पाई आर क्यूब, और ये बराबर हो जाएगा 486 पाई के, है ना। अगेन आपका पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा आपका आर क्यूब, ये हो जाएगा आपका 486, 2/3 हो जाएगा आपका 3/2, 2 से कैंसिल होगा तो 243, ठीक है, 243, 243 आप वैसे तो जानते ही हो, चलो फिर भी लिख लो, आर क्यूब बराबर, इसको अगर आपने ब्रेक किया तो 243 कब आता है ये आपको पता है क्या, अगर 3 को मैं 5 बार गुणा करूं, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, देखो 3 का 3 गुना 9, 27, 81 और 3, मतलब ये 5 बार है। तो इसको अगर आप देखोगे तो ये 3 की पावर 5 है इंटू 3 की पावर 1 है, मतलब अल्टीमेटली क्या हो रहा है, ये 3 की पावर 6 हो रहा है ना, 3 की पावर ये क्या हो रहा है 6 हो रहा है। या फिर आप तो एक काम करो, गुणा कर लो, 24 तिया 72, 729, 729 किसका क्यूब होता है, 729 होता है 9 का। तो आपको यह पता चल गया कि ये अंदर से लेके बाहर तक की रेडियस कितनी है, ये रेडियस आपके पास 9 है ना। थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, टाइम लगेगा, पर आपको करना तो पड़ेगा। ये बाहर की रेडियस कितनी आ गई, अंदर से लेके बाहर तक की रेडियस कितनी आ गई, 9 आ गई। अब आपसे बोला है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बता दो, तो गोले का वक्र पृष्ठ क्या होता है, ठीक है। मैंने क्या करा है 342 प्लस 144 करा है ना, जो कि कितना आया था 486 आया था पाई, ये आ गया आपका, है ना। अब फाइनली हम चलते हैं वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, जो कि होता है 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, 2 पाई आर स्क्वायर ही होता है ना, 4 पाई आर स्क्वायर तो टोटल का होता है, तो आधा क्या हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, 2 इंटू पाई में आंसर है क्या, पाई रहने दो, आर का स्क्वायर मतलब 9 का स्क्वायर कितना हो गया 81, 81 का डबल हो गया 162 पाई, ये वॉल्यूम है। अब आ जाओ जरा, पूछा क्या क्या है, आपसे पूछा है बाहरी सतह का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और मोटाई। अरे 162 यहां दिख रहा है, मतलब ये तो आंसर है, और मोटाई क्या होगी सोचो जरा। आपको ये पता है कि यहां से यहां तक पूरा बाहर तक ये है 9, और अंदर अंदर ये कितना है, अंदर अंदर ये 6 है, तो क्या मोटाई 3 होगी, तो उसकी मोटाई होगी 3 और उसका वॉल्यूम होगा ये, मतलब बी वाला आंसर ही आपका एकदम सही है। बोलो समझ में आया, जल्दी बताओ, हां ना यस नो, समझ में आया। आपने पहले अंदर वाले कटोरे में वॉल्यूम लगाया तो आपको उसकी रेडियस मिल गई 6, फिर आपने दोनों को प्लस किया तो टोटल वॉल्यूम 486 है, इससे रेडियस मिल गई 9,
9 और 6 का डिफरेंस देखेंगे तो जो कटोरे की मोटाई है भाई, ये पूरा 9 है और ये अंदर अंदर 6 है, तो ये कितना होगा, ये 3 ही तो होगा। ये मोटाई आ गई 3, और आपसे वक्र पृष्ठ बोला था तो 2πr² लगाया, 162 आ गया। कैलकुलेटिव है बट इजी है, कोई ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ओके, नेक्स्ट ये लीजिए। हाँ हरी, नहीं होंगे। धातु का एक खोखला बेलन बनाया गया है। बेलन के बाएं और आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के मध्य 352 वर्ग सेंटीमीटर का अंतर है। बेलन की ऊंचाई 28 सेंटीमीटर है। खोखले बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2640 है। बेलन की आंतरिक और बाह्य त्रिज्या क्या होगी? इसके भी ऑप्शन दब गए। आज मैंने ऑप्शंस पे ध्यान क्यों नहीं दिया? चलो बताओ। खोखले बेलन का फॉर्मूला याद है क्या आप लोगों को? चलो बता दूं। देखो, अगर आप पहले तो एक खोखला बेलन बनाते हो, वैसे तो खोखला बेलन बना के जगह ही हमारी जाएगी, पर फिर भी जस्ट थोड़े इमेजिनेशन के लिए बना लेते हैं, है ना। ये इधर हो गया, ये इधर हो गया, ये इधर हो गया और ये हो गया। ये एक आपका खोखला बेलन है ना। बाह्य और आंतरिक परिधि, है ना, मतलब बाह्य परिधि, आपको बेलन की परिधि याद होगी जो कि होती है 2πrh। अब यहां दो परिधि है, एक R1 होगी और एक R2 होगी, और दोनों का डिफरेंस, तो दोनों के डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होगा? 2πr2 माइनस R1h, है ना। और दोनों की परिधि में अंतर कितने का है? 352 का है। इसको सॉल्व करने से आपको R2 और R1 की वैल्यू मिलेगी। R2 और R1 में डिफरेंस कितना है ना, ये आपको यहां से पता चलेगा। तो सॉल्व कर लो। हाइट आपको दी हुई है क्या? बेलन की हाइट तो दी है भाई। तो R2 माइनस R1 बराबर 352। 2π नीचे आएगा तो 22/7 ऊपर जाएगा, और ये हाइट जो है वो भी नीचे आएगी, जो कितनी है? 28। जरा जल्दी से सॉल्व करना। इसको क्या आ रहा है? इसको अगर आपने सॉल्व किया तो 22 से कैंसिल होगा क्या? ये 22 से कैंसिल तो हो जाना चाहिए। 44 मतलब 6 बार, है ना। मतलब ये मुझे लग रहा है कि पहले एक बार कैंसिल होगा, फिर बचेगा 132, मतलब 6 बार कैंसिल हो जाएगा। 7 से कैंसिल करोगे तो 4 बार, 4 का दुगना 8, 8 का दुगना 16। तो मुझे पता चल गया कि R2 और R1 का डिफरेंस कितना है? 2 है। मतलब दोनों जो त्रिज्याएं हैं, ऊपर से देखोगे अगर बेलन को, तो दोनों का जो डिफरेंस है यहां से यहां तक और यहां से यहां तक, मतलब इनका जो डिफरेंस है वो कितना है? इनका डिफरेंस है 2। दोनों की रेडियस का डिफरेंस कितना है? 2 है। चलो, एक और चीज दी हुई है, खोखले बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, टोटल आपको बोला है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, इंग्लिश में पढ़ लो आप, टोटल सरफेस एरिया। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर दिया है तो मुझे बताओ टोटल संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? ठीक है, ओके, 352 वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के मध्य। 1 सेकेंड, हाँ ठीक तो है ना, है ना, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ही है ना। ठीक है, ओके है यहां तक। चलो, अब आप जरा इसका फॉर्मूला लगा लो। फॉर्मूला क्या होता है? 2π, एक तो हो जाएगा आपका R2 और R1,
2 पाई R2 R1 प्लस में और R2 R1 प्लस H, और ये इसके टोटल सरफेस एरिया का वॉल्यूम है। टोटल सरफेस एरिया है, रखो वैल्यू जरा। और ये आपको एक्चुअल में कितना दिया हुआ है? ये आपको दिया हुआ है 2640। बस इसको अब सॉल्व करना है आपको, है ना। इसको अगर आपने सॉल्व किया तो ये आपका उधर जाएगा, इसको तो उधर ले जाएंगे। R2 और R1 आपको पता है क्या? तो R2 और R1 तो आपको नहीं पता, है ना, रहने दो। R2 माइनस R1 आपको पता है जो कि 2 है, और H आपको पता है जो कि 28 है। और इधर अगर मैं जाऊं तो 2640 के बटे में 2, ये 2 पाई आ गया है, ये 22 हो गया, और ये आपका 7 हो गया। इसको और सॉल्व कर लो। तो इसको अगर आप ध्यान से देखो तो 22 से एक बार कटेगा, बचेगा 4 और 4, 22 का दुगना और 0, है ना। 2 से ये आपका कैंसिल होगा, तो 2 से कैंसिल हो जाएगा 60 बार, 60 का 7 गुना। तो देखो R2 प्लस R1 इंटू 30 इज इक्वल टू 420। और इसको आपने अगर और सॉल्व किया तो R2 और R1 30 से ये कैंसिल होगा तो 14 आ जाएगा, है ना। अब आपको एक और बात पता चल गई यहां पे। क्या पता चल गई? कि R2 और R1 को जोड़ने पे 14 आएगा और R2 और R1 का डिफरेंस 2 आएगा। तो क्या आप इससे दोनों की रेडियस पता कर सकते हो? दोनों को जोड़ने पर 14 आए और दोनों को घटाने पर 2 आए, तो क्या ऐसी 2 ही रेडियस हो सकती हैं? R2 8 होगा और R1 6 होगा, तभी तो ऐसा पॉसिबल होगा। 8 और 6 14, 8 और 6 का अंतर 2, तभी ये हो सकता है। बताओ, समझ में आया? हमने 2 फॉर्मूले यूज करे हैं। एक बार आपने कर्व्ड सरफेस लिया है, वक्र पृष्ठ, और बेसिकली कर्व्ड का आपने डिफरेंस लिया है क्योंकि ये दोनों का डिफरेंस था। एक बार आपने टोटल सरफेस एरिया लगाया है जो कि क्या होता है? 2 पाई R2 प्लस R1, R2 माइनस R1 प्लस H। सिर्फ वैल्यू पुटिंग करा, R2 और R1 यहां से पता चला, R2 R1 यहां है, और इससे आप ये कैंसिल करके, बाकी तो प्रोसेस आपको पता ही है। तो आंसर इसका ये हो जाएगा। ऑप्शन में ये है नहीं एक्चुअली, तो ऑप्शन में ये नहीं है। ठीक है, थोड़ा यस नो लिखते जाना। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? थोड़ा फास्ट बोलो। क्लियर है? क्वेश्चंस थोड़े से लेवल के हैं। क्वेश्चंस का लेवल ज्यादा है, पर आप अपना मोरल का लेवल मत डाउन करना। आप तो बस समझते चलो, आपको मजा आएगा, नई नई चीजें आपको मिलेंगी, और एक बार पूरा रिफ्रेश हो जाएगा, मतलब पूरा रिवीजन हो जाएगा जो भी आपने पढ़ा है इसके पहले। तो इसलिए टेंशन ना ले, बस देखते चले। ठीक है, चलो अब थोड़े से इजी क्वेश्चंस हैं, जैसे ये है। आज कुछ मैं आपके लिए इस तरीके के शेडेड पार्ट वाले कुछ क्वेश्चंस हम लेकर आए हैं, इनको हम सीखेंगे। जैसे ये क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, है ना। बॉर्डर अगर आपको इसकी नहीं दिख रही तो मैं आपके लिए थोड़ा सा डार्क कर देता हूं, आप क्वेश्चन पढ़ लो तब तक। ये यहां से यहां तक है, ये यहां से यहां तक है, ये कुछ ऐसा है। अब आपको डायग्राम प्रॉपर दिख रहा होगा। ये जो ब्लैक पार्ट है ना, जो शेडेड पार्ट है, इसका एरिया आपको बताना है। कर्व्ड में मनीषा अगर हम प्लस करते तो होता ना, वो तो दोनों का डिफरेंस है, इसलिए R2 और R1 का डिफरेंस लेना पड़ेगा। चलो बता दूं, देखिए दी गई आकृति ABCDEF एक षटभुज है ना, मतलब एक हेक्सागन है जिसकी प्रत्येक भुजा 12 सेंटीमीटर है। आच्छादित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा? अच्छा,
आपको मैंने शायद जब कल पिरामिड बताया था तब मैंने आपसे एक चीज कही थी, देखते हैं आपको याद है या नहीं है ना। मैंने कहा था कि अगर आप एक हेक्सागन को अगर मिलाएं तो उसके अंदर 6, है ना, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6 क्या बनते हैं पता है? इक्विलेटरल ट्राइंगल बनते हैं, समबाहु त्रिभुज बनते हैं किसी भी एक हेक्सागन के अंदर, एक षटभुज के अंदर। इतनी बात समझ में आ रही है? यहां पर आप अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो देखो, अगर मैं इसको यहां से यहां तक मिला दूं, ऐसे इसको अगर मिला दूं, ऐसे इसको अगर मैं मिला दूं, ये तो खैर आपको दिखेगा नहीं, है ना, रेड कलर लेते हैं। अगर मैं इसको यहां से यहां तक ऐसे मिला दूं, इसको ऐसे मिला दूं और इसको ऐसे मिला दूं, एक ये ट्राइंगल हो गया, है ना, और एक ये, तो आपको अल्टीमेटली 2 ट्राइंगल दिख रहे हैं। मतलब आप समझना, यहां पर उन्होंने इसको मिला दिया। एक और डायग्राम बनाते हैं, उससे आपको समझाते हैं, है ना। एक और हम लेते हैं, ये हमने बनाया, ये बना दिया और ये हो गया, है ना। वो क्या कर रहे हैं, ये तो आपसे उन्होंने जो एरिया पूछा है ना, वो क्या पूछा है, तो आप एक बात समझिए, एक तो ट्राइंगल ये है ही, ठीक है, एक तो इक्विलेटरल ट्राइंगल ये है, और ये वाला जो ट्राइंगल है ये कंप्लीट इक्विलेटरल ट्राइंगल का हाफ है। मतलब ये एक कंप्लीट ट्राइंगल है और ये उसका हाफ है, तो आपको उसका एक कंप्लीट ट्राइंगल का एरिया निकाल के जस्ट हाफ करना है। मुझे बताइए इक्विलेटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है? √3/4 इंटू ए स्क्वायर, √3/4 इंटू ए स्क्वायर। ए कितनी है? ए है 12, दिया है, 12 का वर्ग लिख दूं डायरेक्ट 144। 4 से ये कैंसिल होगा, 4 से कैंसिल करोगे, 4 से 3 बार, 4 से 6 बार, तो ये आ गया आपका 36√3, 36√3। ये किसका क्षेत्रफल है? ये इसका क्षेत्रफल है, 36√3। और आपको पता है कि इसका एरिया हाफ होगा, तो इसका एरिया अगर हाफ होगा तो इसका हाफ होगा 18√3, तो ये दोनों जुड़ेंगे, तो 36√3 और 18√3 ये दोनों अगर जुड़ गए तो ये 54√3 बनेंगे। ये आपका आंसर है। जो शेडेड पार्ट आपको दिया है, आंसर आएगा उसका 54√3। बोलो, क्लियर है? कुछ भी घटाना नहीं है भाई, सोचो बस थोड़ा सा। हो गए ना दोनों पार्ट कवर? 54√3 बिल्कुल सही। इसका एरिया अगर 36 है तो इसका हाफ हो जाएगा, 18√3 हो जाएगा, तो आपने बस दोनों को प्लस कर दिया, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट लीजिए एक और क्वेश्चन। चेतन, अभी तो चैप्टर आधा हुआ है, अभी तो 10 दिन और चलेगा, अभी कहां से खत्म हो जाएगा? ठीक है, इसमें भी आपको जो शेडेड पार्ट है इसका एरिया बताना है। जो शेडेड आपको एरो दिख रहा है ना, इसका एरिया बताना है। अच्छा, क्या क्या बोला है? दी गई आकृति में ABCD और BEFG 8 और 6 सेंटीमीटर वाले भुजा वाले वर्ग हैं, स्क्वायर हैं। ABCD जो है इसकी भुजा है 8, मतलब यहां से यहां तक टोटल कितना है? 8। और जो आपका BE है ना, यहां पे एक F है जो एक्चुअल में दिख नहीं रहा है, ये F है और ये G है। इसका जो एरिया है, मतलब इसकी जो साइड है वो 6 है, मतलब यहां से यहां तक कितना है? 6, तो यहां से यहां तक कितना होगा? 2। अच्छा, ये अगर 8 है तो ये भी 8 होगा, तो ये भी 6 होगा, तो ये भी 2 होगा, और ये टोटल कितना होगा? 8 होगा। अब एक बात मुझे बहुत अच्छे से यहां पे बताना
कि अगर आपको शेडेड का एरिया निकालना है तो ये एक ट्राइंगल दिख रहा है, ये भी एक ट्राइंगल दिख रहा है ना, ये 90 डिग्री पे होगा, ये वाला भी 90 डिग्री पे होगा, तो दो ये ट्राइंगल हो गए। और एक आपका ये जो है अपने आप में क्या है, एक स्क्वायर है, एक वर्ग है। तो आप क्या करेंगे, पूरा जो आपका बड़ा सा डायग्राम है इसमें से आप एक तो दो ट्राइंगल हैं उनका एरिया हटाओगे और एक छोटा सा स्क्वायर है उसको हटाओगे, तो अपने आप जो आपको यहां पे दिया गया है ना, ये इस टाइप का जो डायग्राम आपको दिख रहा है, इसका एरिया ऑटोमेटिक आपको मिल जाएगा। बोलो समझ में आ रहा है? ध्यान से देखो, दो ट्राइंगल हैं और एक आपके पास स्क्वायर बन रहा है, अगर आप उसको हटा दो तो अपने आप ये शेडेड पार्ट का एरिया मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा चेतन, आज लास्ट क्लास है भाई, ये लास्ट क्लास है, मंडे से नया टॉपिक स्टार्ट होगा। ठीक है, देखो ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो बेस कितना है, इसका बेस कितना है 2 और हाइट कितनी है 8। अच्छा यही इसका भी है क्या, इसका बेस भी 2 है और इसकी हाइट भी 8 है, तो ये तो सेम है, मतलब इस ट्राइंगल का हम क्या कर देंगे, दुगना कर देंगे। और ये जो छोटा वाला स्क्वायर है इसका एरिया क्या है, 6 इंटू 6। चलो अच्छी बात, तो आपका ये तो कैंसिल हो गया, 8 दूनी 16 और ये हो गया आपका 36, तो टोटल करोगे 12, 3 4 5 52। अब मुझे एक बात बताओ कि इसका एरिया क्या है, इसका एरिया है बड़ा वाला स्क्वायर मतलब 8 इंटू 8, तो ये आएगा आपका कितना 64। तो आप 64 में से 52 माइनस कर दोगे, 64 में से 52 गया तो कितना आ गया 12, ये आपका आंसर है। बोलो एकदम आसान। ठीक है ना, एक स्क्वायर और दो रेक्टेंगल हटाओगे तो अपने आप जो शेडेड पार्ट है उसका एरिया मिल जाएगा, बस। बोलो ठीक है, ये भी इजी है भाई। एक आयत है, पी भुजा ए बी पर एक बिंदु है जैसा कि दी गई आकृति में है, डीपी 13 है ना। अब इसको मिलाना पड़ेगा, डीपी 13 है तो इसको यहां से यहां तक मिला दो, ये डीपी को नाम दे दो आप 13, है ना। सीपी 10 है, सीपी 10 है तो ये 10 हो गया, और बीपी 6 है, बी से पी तक कितना है 6 है, तो एपी क्या होगा, एपी आपको बताना है। ओके करोगे क्या, जैसे ही आप ये मिलाओगे ना अपने आप दिमाग चलेगा आपका। देखो ये आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल है, तो ये आपका 6 है, ये आपका 10 है, तो ये क्या होगा, तो 10 का वर्ग होता है 100, 6 का वर्ग होता है 36, तो बचेगा कितना 64, और 64 किसका वर्ग होता है 8 का, ये 8 है। अगर ये 8 है तो ये भी 8 होगा, है ना। तो ये अब ये अपने आप में एक ट्राइंगल है, ठीक है, ये 8 है, ये 13 है, ये ए है और ये पी है, ये निकालना है। तो अगेन क्या करोगे, 13 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर इज इक्वल टू एपी का स्क्वायर, है ना। अरे कर्ण का वर्ग में से लंब का वर्ग हटाओगे तो आधार का बचेगा ना, 13 का वर्ग 169, 8 का वर्ग 64, बराबर में एपी का स्क्वायर, 9 में से 4 गया, 16 में से 6 गया, और ये आपका कितना है, ठीक है ना, यहां तक स्क्वायर हटा तो स्क्वायर रूट, ये एपी आएगा। ऑप्शन देख लो जरा, ऐसे ही है क्या, खत्म, ए आंसर आ गया 105। दो का फंडा क्या है उसमें, अरे दो ट्राइंगल है ना, एक ये वाला ट्राइंगल था एक ये वाला ट्राइंगल था, इसलिए हमने डबल किया, दो दो ट्राइंगल के एरिया अलग अलग क्यों निकाले। बोलिए समझ में आया, ये तो बहुत इजी था भैया ना।
ये 10 था, ये 6 था, तो ये 8, ये 8 तो ये भी 8, ये दोनों आपको पता चली गए। ठीक है ना, ये आपके पास जो है ये कितना है, 13 है, दिख नहीं रहा था वो थोड़ा, ये आपके पास 13 है, तो एपी निकालना था आपको। √105। ठीक, नेक्स्ट। एक ठोस घन को 27 समरूप घनों में काटा जाता है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, है ना। आप पढ़ो, मैं डायरेक्ट बताता हूं आपको, इसमें टाइम नहीं दूंगा करने के लिए। आप एक बात बताओ कि जब भी हमें संख्या वाले क्वेश्चंस करने होते थे तो हम क्या करते थे, बड़े क्यूब का वॉल्यूम इज इक्वल टू छोटे क्यूब का वॉल्यूम इंटू एन। इस बार ना बड़े क्यूब का वॉल्यूम पता है ना छोटे क्यूब का वॉल्यूम पता है, लेकिन आपको नंबर ऑफ क्यूब्स पता है 27। ठीक है, आपको पता है कि इसका वॉल्यूम होता है L इंटू बी इंटू एच। मैं ऐसे लिख देता हूं, इसका वॉल्यूम L इंटू बी इंटू एच, और इसका वॉल्यूम क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच। बराबर में क्या आना चाहिए, 27। अब आप यहां कोई भी नंबर एज्यूम कर लो, है ना, आपको यहां पे कुछ ना कुछ एज्यूम करना पड़ेगा, तभी आप आंसर ला पाओगे। तो कोई भी ऐसी नंबर सोचो कि 27 आ जाए, भाई 3 बार इसको सॉल्व करने पे 27 आना चाहिए, कुछ भी ले लो। तो मैं लेंथ को 3x मान लू, ब्रेड्थ को भी 3x मान लू, हाइट को भी 3x मान लू, और नीचे लेंथ भी x, ब्रेड्थ भी x और हाइट भी x। जरा आप देखना, इसको सॉल्व करने पे 27 ही आएगा क्या, बताओ। x और x कैंसिल हो जाएगा, 3 इंटू 3 इंटू 3 ये आ जाएगा। मतलब मैंने सही एज्यूम किया है ना। आप कुछ भी ले लो, आपको पता है कि क्यूब है, क्यूब की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, चाहो तो आप इसको a ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसकी लेंथ है 3 है, चौड़ाई भी 3 है, ऊंचाई भी 3 है। छोटे वाले की क्या होगी, a इंटू a, तो ये कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा। बताओ, इतना आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, है ना, कि ऐसा करेंगे। 27 क्यूब्स कब आएंगे, जब ये कट पिट के 27 आएगा। तो मुझे एक बात पता चल गई, मुझे क्या पता चला कि अगर इसकी ये जो बड़ा वाला क्यूब है, इसकी भुजा अगर 3a है, तो ये छोटे वाले की भुजा कितनी होगी, a, मतलब ये कितना गुना है इससे, 3 गुना है ना। जो बड़ा घन है उससे जो छोटे छोटे घन बनेंगे उसकी भुजा 1/3 होगी, या बड़े घन की भुजा छोटे वाले घन से 3 गुना होगी। बोलो, क्लियर है इतना, हाँ या ना। अच्छा, तन्मय का आंसर बिल्कुल सही है भाई, 200 एकदम सही है, बिल्कुल परफेक्ट है। ठीक है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब इंग्लिश में पढ़ लो, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 6a स्क्वायर, 6a स्क्वायर। तो 6a स्क्वायर एक बार इसके लिए लगाएंगे, है ना। तो इसके लिए अगर मैंने लगाया तो 6 इंटू इसकी भुजा कितनी है, 3a का स्क्वायर, इसकी भुजा है 3a का स्क्वायर, मतलब 6 गुणा 3 का वर्ग 9a स्क्वायर। और अगर इसका निकालें तो इसकी भुजा तो 6a स्क्वायर, मतलब 6a स्क्वायर ही है ना। तो अगर आप यहां पर एक चीज और देखें कि दोनों में और क्या अंतर हो सकता है, तो दोनों में कॉमन क्या निकलेगा, ठीक है, 6a स्क्वायर हो गया, अरे ये 27 भी तो है ना, इसको 27 से गुणा भी तो करना पड़ेगा, क्योंकि ये 27 घन है ना, ये एक है लेकिन ये तो 27 है। तो इसको अगर आप देखोगे तो ये बनेगा 54a स्क्वायर, है ना, 54a स्क्वायर हो जाएगा। और इसको अगर आप देखोगे, या एक काम करो, पूरा गुणा भी कर सकते हो, दोनों में आप कॉमन ले लो तो ज्यादा बेटर रहेगा। देखो थोड़ा सा समझना, कैलकुलेशन कम करने के लिए 6a स्क्वायर इंटू 9 को मैंने इसको ऐसे लिख दिया, यहां पे मैंने 6a स्क्वायर इंटू 27 लिख दिया, तो आपका ये वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा। मतलब पहले पृष्ठ क्षेत्रफल 9 था तो अब 27 हो गया। कितने की वृद्धि हो गई, 18 की। किस पर हुई, 9 पर,
और गुणा करा 100 का, मतलब पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? 200% की। ये आपका आंसर है 200%, ऑप्शन बी। बोलो, ठीक है? ये आपको समझ में आया? ये हो गया। एक बार ए की वैल्यू मैंने 3a रखी, एक बार ए की वैल्यू a रखी। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ये आएगा, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ये आएगा, क्योंकि 27 है। 6a² दोनों में कॉमन था, तो यहां 9 बचा, यहां 27 बचा। 9 और 27 में अंतर कितने का है? 18 का। तो 18 की वृद्धि हुई किस पे? 9 पे, गुणा 100, 200% की वृद्धि होगी। यह आंसर आएगा। बोलो, क्लियर है? ठीक है ना? नेक्स्ट, ये लो भाई, एक और छायांकित भाग है, इसका क्षेत्रफल निकालना है आपको। ऐसा कुछ डायग्राम है, और ये जो आपको पार्ट दिख रहा है ना, ये वाला, इसका एरिया आपको बताना है। ये शेडेड पार्ट जितना भी है, इसका एरिया आपको पूरा बताना है। ठीक है? चलो, अब मैं आपको बताता हूं इसको कैसे आप सॉल्व कर सकते हो। एक बात आप अगर इसमें ध्यान से देखें, पहले तो देखो, आपको डिटेल में केवल एक ही बात कही गई है, x से a तक, यहां से यहां तक की दूरी कितनी है? 7 है ना, मतलब 7 सेंटीमीटर है। तो ये तो इसका व्यास हो गया। डायमीटर अगर 7 है, तो यहां सबकी रेडियस कितनी होगी? 7/2 या 3.5, कुछ भी ले सकते हैं। तो इसकी रेडियस भी वही है, इसकी रेडियस भी वही है, इसकी रेडियस भी वही है, इसकी रेडियस भी वही है। सबकी रेडियस कितनी है? 7/2, 7/2, 7/2 और 7/2। सबकी रेडियस 7/2 है। अब यहां हम एक छोटा सा काम करेंगे जिससे पूरा क्वेश्चन सॉल्व होगा। यह ध्यान रखना, इस सर्कल का मिड पॉइंट ये है और इस सर्कल का भी मिड पॉइंट ये है। तो मैं यहां से यहां तक और यहां से यहां तक जोड़ूंगा तो एक स्क्वायर बनेगा, एक वर्ग बनेगा। ठीक है? मुझे एक बात बताओ, इसको मैंने 1 नंबर नाम दिया, इसको 2 नंबर नाम दिया। अगर 1 और 2 को जोड़ देंगे तो क्या ये एक फुल सर्कल बन जाएगा? पूरा एक वृत्त बन जाएगा? ठीक है। और अगर इस 3 को और इस 4 को जोड़ें, है ना, अगर 3 और 4 को जोड़ें तो क्या ये आधा सर्कल बनेगा? हाफ सर्कल बनेगा? है ना? ये स्क्वायर को छोड़ दो, ये एक स्क्वायर बनाया हमने, क्योंकि ये आकृति को आप हल्के मत लेना है, बहुत खतरनाक चीज है ये, है ना? तो हमने यहां पे एक स्क्वायर बनाया और इसको हम देखेंगे तो ये एक सर्कल है, हाफ सर्कल है, हाफ है, ये दोनों जुड़ के कंप्लीट सर्कल हो गए। ये वाला आधा है, समझ में आ रहा है? यहां से यहां तक ये आधा है और ऐसे यहां से यहां तक ये भी आधा है। तो अगर ये दोनों जुड़ेंगे तो आधा, तो ये दोनों जुड़कर आपके 1.5 सर्कल बन गए, 1.5 सर्कल बन गए, है ना? और ये एक स्क्वायर है, ये अलग है, इसको हम बाद में देखेंगे। ठीक है? अब आपको पता है कि ये जो सर्कल है, ठीक है, अब हम पहले तो इसका पूरे का एरिया निकालते हैं। पूरे का आप एरिया निकालोगे तो यहां से यहां तक 7 है और यहां से यहां तक भी 7 है, मतलब टोटल कितना हो गया? 14। तो यहां r की वैल्यू 14 है, तो हम क्या करेंगे? पाई आर स्क्वायर करेंगे। इससे तो हमें पूरा सर्कल मिलेगा, जबकि हमें तो केवल क्या चाहिए? हमें तो 1/4 सर्कल चाहिए। तो हम क्या करेंगे? इसको
4 से डिवाइड करेंगे। तो आप जरा वैल्यू रखो 22/7, आर कितनी है आपके पास 14 इंटू 14 और डिवाइडेड बाय किससे करोगे 4 से, है ना। सॉल्व करो तो 7 से ये कैंसिल हो जाएगा आपका 2 बार, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 2 बार, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 11 बार, इसका गुणा किया तो 154। मतलब इसका पूरे का एरिया कितना है 154 है। अब इस 154 में से देखो क्या क्या माइनस करेंगे। 154 में से हम माइनस करेंगे पहले तो 1.5 सर्कल, 1.5 सर्कल माइनस करेंगे, है ना। और इसके अलावा इसमें से हम माइनस करेंगे ये स्क्वायर, है ना। ये दो चीजें अगर हम माइनस कर देंगे तो हमें ये जो शेडेड पार्ट है इसका एरिया पता चल जाएगा। क्लियर है? ठीक है। अब देखो जरा 154 तो छोड़ो, हम 1.5 सर्कल का निकालते हैं। 1.5 को मैं लिख सकता हूं 154 के अलावा बात कर रहा हूं मैं, 154 को छोड़ो, 1.5 को मैं लिख सकता हूं 3/2 और पाई आर स्क्वायर, है ना। प्लस ये स्क्वायर जो है आपको पता है कि यहां से यहां तक 7/2 है, तो ये भी यहां से यहां तक क्या होगा 7/2 होगा। तो स्क्वायर का एरिया होता है 7/2 ए का स्क्वायर, तो ये हो गया हमारा। सॉल्व करो तो ये आ गया 3/2, पाई मतलब 22/7 और आर स्क्वायर मतलब क्या हो गया 7/2, 7 का स्क्वायर 49 और ये आ गया नीचे आपका 2 नहीं 4। ठीक है। और इधर अगर जाएं तो 7 का स्क्वायर कितना हो गया आपका 49 और 2 का वर्ग फिर से कितना हो गया 4 हो गया, है ना। अब जरा सॉल्व कर लो और आगे आप क्या कर सकते हो, 7 से बस ये एक ही कैंसिल हो सकता है, 2 से मैं इसको 2 बार कैंसिल कर दूंगा तो ये आपका 11 बार कैंसिल हो सकता है ना। और कुछ हो सकता है क्या? और तो कुछ नहीं हो सकता, है ना। 33 का 7 गुना 21 का 1 कैरी 2, 21 22 23 231 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, डिवाइडेड बाय हो जाएगा 4 और इधर जाओगे तो 49/4, है ना। इन दोनों को प्लस करोगे, इन दोनों को अगर आपने प्लस किया तो ये तो बढ़िया काम हो गया। 9 और 1 10 का 0, 4 3 7 8 280, 280/4 और इसको आपने सॉल्व किया तो 70 आ गया। कुछ नहीं करना था आपको, 154 में से 70 माइनस करना था, 74 आपका आंसर आएगा। नहीं सॉरी 84, है ना। 15 में से 7 गया 8, 84 आपका आंसर आएगा। जो बचा हुआ शेडेड पार्ट है उसका कैलकुलेशन किया है मैंने, कुछ भी यहां पे ज्यादा ऐसा दम वाला कोई काम नहीं है, 84 आंसर है। ठीक है, समझ में आया। कंसेप्ट ये है कि ये और ये मिलकर एक सर्कल बनेंगे, 1 सर्कल, और ये जो है आपका ये वाला और ये वाला मिलके हाफ सर्कल बनेगा। तो ये 1.5 है, या इसको मैं 3/2 सर्कल भी बोल सकता हूं। तो 3/2 सर्कल और उसका एरिया पाई आर स्क्वायर, और ये अपने आप में एक स्क्वायर है, ए इंटू ए, भुजा गुणा भुजा, पूरा कैलकुलेट करने पे ये 70 आया। तो पूरे इस सर्कल का एरिया है 154, इसमें से इन सब ने जगह घेर के रखी है कितनी 70, तो बचा पार्ट कितना 84, ये आपका आंसर होगा। ठीक है क्या? देख लो अच्छे से एक बार। ओके है, चलो इसको करते हैं, ये काफी इजी है। ये वाला बहुत इजी क्वेश्चन है भाई।
चलो बता दूं, आपको एक चीज ज्योमेट्री में पढ़ने को मिलेगी, अभी तो आपको शायद थोड़ा सा कम समझ में आए, ज्योमेट्री में मैं आपको बताऊंगा। एक रूल होता है सिमिलैरिटी वाला, है ना, सिमिलैरिटी बोलते हैं हम इसको, और इसको हिंदी में बोलते हैं समानता, त्रिभुज की समानता, है ना। एक समानता होता है या उसको बोलते हैं समरूप, है ना, समरूप त्रिभुज, और एक होता है आपका सर्वांग सम, समरूप या सिमिलैरिटी, है ना। इसका रूल ये होता है कि जैसे मान लो ये टोटल आपको ए दिया हुआ है ना, और ये आपका बी है, तो जो रेशो ए और बी का होगा, इधर मान लो इसी प्रकार ये पूरा सी है और ये आपका डी है, तो वही रेशो सी और डी का होगा। और मान लो ये ई है और ये एफ है, तो वही रेशो आपका ई और एफ का होगा। मतलब ये आपको ज्योमेट्री में पढ़ाऊंगा, समरूपता होती है, रेशो उनका बराबर होता है, अनुपात भुजाओं का बराबर होता है ना। क्यों हम ऐसा बोल रहे हैं? क्योंकि इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहां सिमिलरिटी लगेगी, समानता लगेगी, ये यहां से यहां तक गया, ये यहां से आपका यहां तक गया, और ये यहां आ गया, है ना, ये आ गया, ये भी यहां पर है। अगर इन दोनों त्रिभुज को देखें तो ये त्रिभुज और ये त्रिभुज एक दूसरे के समरूप होंगे। कैसे होंगे वो ज्योमेट्री में सीखेंगे। क्या क्या दिया हुआ है, दी गई आकृति में 8 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर भुजा वाले दो वर्ग हैं, तो ऑब्वियसली ये वाला 8 का होगा और ये वाला जो पूरा है ये 20 का होगा। तो आपको ये और ये पता है ना, और दो वर्ग दिए गए हैं, छायांकित भाग आपको दिया है, ठीक है। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ कि अगर ये 20 है तो क्या ये भी 20 होगा? अगर ये 20 है तो ये भी 20 होगा, ये दोनों तो बराबर है, तो ये भी आपके पास 20 है। अब आपको अगर कोई चीज नहीं पता है तो वो है ये वाली चीज, ये आपको नहीं पता। तो मैंने आपसे कहा कि इसका जो अनुपात है ना, 8 बटे में जो 20 है, ये दोनों जिस अनुपात में होंगे ये भी उसी अनुपात में होंगे, तो इसको मैं x नाम दे दूं, तो ये क्या हो जाएगा 20, ये भी उसी अनुपात में होंगे। बोलो समझ में आ रहा है? ठीक है। अच्छा एक मिनट, इसको जोड़ना भी तो पड़ेगा ना, 28 हो जाएगा ये, वही तो। ये पूरा जो है मैंने क्या कहा, a और b का रेशो, तो a मतलब पूरा और b मतलब ये, तो टोटल कितना है 28 और ये कितना है 8। तो जो रेशो 8 और 28 का है वही x और 20 का होगा। इसको सॉल्व करने पे आपको x की वैल्यू मिल जाएगी, है ना। तो कैसे करोगे, 4 से कैंसिल करोगे 7 बार, 4 से कैंसिल करोगे 5 बार, ये हो जाएगा आपका 40/7। तो x की वैल्यू आपको कितनी मिली, 40/7, ये x की वैल्यू है। आपसे पूछा है छायांकित भाग का क्षेत्रफल बताइए, तो क्या आपको ये एक अपने आप में त्रिभुज नहीं दिख रहा है, समकोण त्रिभुज, और x की वैल्यू आपको पता चल गई है ना। ये है, ये आपके पास 40/7 है और ये आपके पास 8 है, तो 1/2 बेस इंटू हाइट 40/7। इसको आप सॉल्व करोगे, 2 से कैंसिल होगा, ये 4 बार गुणा करोगे 160/7, ये उसका एरिया आ जाएगा। आंसर है 160/7, ऑप्शन बी। बिल्कुल ठीक। ठीक है। बाकी अगर आपको ये सिमिलरिटी ये समझ नहीं आया तो फिर ज्योमेट्री के लिए आपको रुकना पड़ेगा। नेक्स्ट, पढ़ लिया क्वेश्चन। समवृत्ताकार बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात और दोनों आधारों के कुल क्षेत्रफल, है ना। देखो एक बेलन है, आपको क्वेश्चन में एक बेलन बोला है, ठीक है, ये एक बेलन हो गया। ठीक है, ये बेलन है। ठीक है,
इस बेलन के दोनों आधार, तो एक आधार ऊपर है एक आधार नीचे है, इसका और इसका वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का अनुपात। तो आप एक चीज देखना, वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला होता है 2πr(h) और दोनों आधार, तो एक आधार का क्षेत्रफल πr² होता है, तो दोनों का क्या होगा 2 इंटू πr², जो कि आपको कितना दिया हुआ है, ये आपको दिया हुआ है 2:1, है ना। तो आप एक चीज यहां पे ऑब्जर्व कर पाए क्या, 2 पाई गया, आर से एक आर गया, तो यहां बचा h/r बराबर में 2/1, तो हम बोल सकते हैं h इज इक्वल टू 2r। ये कंक्लूजन मुझे इससे मिल गया। कभी भी ऐसा क्वेश्चन दिया रहे ना, हमेशा इसको यूज करना, ठीक है। तो आपको यहां पता चल गया। डायग्राम ठीक से नहीं दिख रहा क्या? कलर चेंज कर देते हैं। अब ठीक है, ये क्या है, या फिर ये तो अपने पास बेसिक है ही, है ना, ये ले लेते हैं। अब देखो, ये पता चल गया आपको। अब उन्होंने आगे बोला है कि यदि बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है 2πr और r+h, है ना, जो कितना है 23100 है। तो आपको बताना है बेलन का आयतन क्या होगा। चलो ठीक है, आयतन का फॉर्मूला क्या होता है πr²h। तो आपके पास r और h है, पर r और h रियल में क्या है वो नहीं पता। जब तक कोई एक चीज पता नहीं हो, एक चीज भी पता चल जाए तो दूसरा आप अपने आप निकाल लोगे। तो वैल्यू रखो, ये 2π है, ये उधर चला जाएगा, तो देखो यहां बचेगा r, यहां भी r है, और h की जगह हम क्या रख देते हैं 2r रख देते हैं। h की जगह रख दिया मैंने 2r, और इधर 23100 के बटे में ये आ गया आपका 2 और पाई, है ना। इसको आप सॉल्व करते हैं, देखो ये हो गया 3r, और 3r का इधर करोगे तो ये हो जाएगा आपका 3r का स्क्वायर, 2πr r+h, ठीक है, 3πr का स्क्वायर। और इधर आपने अगर सॉल्व किया तो 23100 अपॉन में 2 और पाई मतलब 22/7। करोगे क्या सॉल्व? इसको करना जरा जल्दी से। और रहा सा 3 को भी उधर ले जा सकते हो आप, तो है ना। देखो एक काम करते हैं, 11 से कैंसिल करोगे तो 11 दूनी 22, और 11 से इसको कैंसिल करा तो 11 एकम 11, है ना। नहीं, 11 दूनी 22 ही लो ना, 11 दूनी 22 और फिर से 11 एकम 11, ये 2100 आ गया, ठीक है। अब एक काम और करो, 300 डिवाइडेड बाय 4, स्क्वायर है तो स्क्वायर हटाओ, स्क्वायर रूट लगाओ, तो ये निकलेगा आपका 70/2, ये 70 का ये 2, तो ये आपके पास आएगा 35। तो आपको एक बात पता चल गई कि r की वैल्यू कितनी है, r की वैल्यू 35 है, तो 35 इंटू 2 कर दोगे तो आपको हाइट पता चल जाएगी 7। अब आपके पास हाइट भी है, r भी है, अब आप वॉल्यूम आराम से यूज कर लो, πr²h 22/7, r² मतलब 35 इंटू 35, और h मतलब कितना हो जाएगा, h मतलब 70 हो जाएगा। इसको अब आपको सॉल्व करना है बस। तो 7 से कैंसिल करोगे तो ये 10 बार हो जाएगा, 35 कितना होता है 1225 इंटू 22 इंटू 10, कर लोगे क्या, है ना। इसको आप सॉल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा आराम से। टू 269,500, वेरी गुड, है ना। आंसर इसका आ जाएगा आपका बी, 269,500। कुछ नहीं था, आपने मेन तो बस ये चीज थी, अगर ये करते बन गया तो काम आसान है आपका। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाया, आपको आर की वैल्यू यहां पे पता चल गई, है ना। आर की वैल्यू यहां मिल गई, आर की वैल्यू कितनी है 35, ये आर है, और आर की वैल्यू आपको 35 मिल गई। आर 35 है तो हाइट उसकी आपकी 70 हो गई, अगर आर ये है तो। फिर आपने वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाया है एंड नथिंग। नेक्स्ट, दिख रहा है क्वेश्चन?
लो भाई, ठीक है, जो आपको शेडेड या ग्रे पार्ट दिख रहा है ना, उसका आपको वॉल्यूम बताना है, उसका आयतन क्या होगा। कर तो सकते हैं अभिषेक, पर आपको एच कैसे पता चलेगा जब तक एच और आर का रिलेशन नहीं पता होगा। आर तो निकाल लोगे, पर एच का कैसे करोगे। देखो, ये एक आकृति है एबीसीडी, 14 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्ग है ना। मतलब इसकी जो भुजा है वो 14 है, यहां से यहां तक भी 14 है, तो यहां से यहां तक भी 14 है। तो इसका एरिया कितना होगा, इसका एरिया होगा 14 इंटू 14, 196, है ना। अब आपको इसमें दो चीजें दिख रही हैं। ये क्या होगा, ये अपने आप में एक स्क्वायर होगा, एक विकर्ण होगा, और ये क्या है, अर्धवृत्त है। तो हम क्या करेंगे, इस 196 में से माइनस करेंगे। एक तो आपका जो अर्धवृत्त है उसका एरिया, और एक आपके पास जो स्क्वायर है इसको माइनस करेंगे, तो अपने आप जो शेडेड पार्ट है वो आपको मिल जाएगा, है ना। अब मुझे एक बात बताओ कि अगर ये 14 है तो यहां से यहां तक 7 होगा, मतलब यहां से यहां तक की लंबाई 7 है, और यहां से यहां तक भी 7 है। मतलब इस अर्धवृत्त का जो अर्धवृत्त है, या इसको हम कहें सेमी सर्कल, सेमी सर्कल, इसकी रेडियस कितनी होगी, तो वो 7 होगी। और दूसरी बात, अगर इस स्क्वायर की करें, वर्ग की करें, तो इसका जो विकर्ण है ना, जो डायगोनल है, वो कितना होगा, वो भी कितना होगा, 7 होगा। ये दो चीजें हैं, ठीक है। तो इसका अगर मुझे एरिया निकालना है तो ये होता है पाई आर स्क्वायर बाय 2, और इसका एरिया क्या होगा, विकर्ण जब दिया रहे तो डी का स्क्वायर बाय 2, ठीक है। तो पाई आर स्क्वायर मतलब 22/7 इंटू आर, आर कितनी है, 7 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 2, और इधर चलें तो डी का स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर 49/2, है ना। आगे सॉल्व करें इसको, तो इसको आप अगर करोगे तो ये कैंसिल, 2 से ये कैंसिल हो गया 11 बार, तो ये आ गया आपका 77, और इसको कुछ कर नहीं सकते हैं तो ये 24.5 होगा। इनका टोटल करोगे आप तो 0.5 तो कंफर्म है, 7 4 11, 7 2 9 1 10, 101, और टोटल एरिया कितना है, तो 196। इसमें से बस आपको माइनस करना है, 0.5 अगेन कंफर्म, 95 मान लो इसको। तो एक अगर आपका गया तो ये कितना हो जाएगा, 994.5। बोलो, आया समझ में। ऑप्शन बी। ठीक है, ऐसे जो भी क्वेश्चंस आते हैं होते बहुत आसान है, बस लिंक आपको पकड़नी है कि हम क्या माइनस करें, किसका एरिया घटाना है, क्या करना है, बस वो समझ में आना चाहिए। पूरा खेल उसी का है। ये पूरा 196 माइनस चल रहा है। ठीक है ना, चलो। इसकी तो मैं आपको एक बहुत अच्छी ट्रिक बताता हूं। देखो, जब भी आपको कभी ऐसा कोई ट्रायंगल मिले कि इसके ऊपर भी एक सर्कल बना है, इसके ऊपर भी एक सर्कल बना है, और आपने अगर बहुत ध्यान से देखा हो, है ना, तो ये भी पता है क्या है, ये भी एक सर्कल बना है इस पे। देखो, एक सर्कल इस पे बना है, एक सर्कल इस पे बना है, और एक सर्कल यहां से यहां तक जा रहा है, जो पता है किस पे बना है, जो इस पर बना है, इस वाली भुजा पे बना है ना। तो कभी भी ये वाला पार्ट आपको निकालना हो, ये वाला पार्ट आपको निकालना हो, तो इसका फॉर्मूला होता है, एक ट्रिक होती है, ठीक है। और वो ट्रिक क्या है,
वो है 1/2 a इंटू बी। ठीक है, अब आप बोलोगे सर ये a और b क्या है, बताता हूं मैं, पहले आप अच्छे से देख लो एक बार। बिल्कुल ये लिंक वाले क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, हो गया। देखो यहां पे आप बस नाम दे दो, इसको नाम दे दो ए, इसको नाम दे दो बी, इसको नाम दे दो सी, है ना। तो इससे ये हमेशा निकलेगा। तो आप इसका आंसर कैसे निकालोगे, 1/2 a इंटू बी, तो 1/2 a कितना होगा 21 है, b कितना है 28 है, जस्ट सॉल्व इट। तो 2 से कैंसिल करोगे तो ये 14 बार आएगा, 14 एकम 14, 28 और 1 29, 294, ये आपका आंसर है। ठीक है, तो आप इसको याद रखिए कि ये इस तरीके से होता है। कैसे होता है वो भी मैं आपको बता देता हूं, आप लोग अपने लेवल पे करके देखना। ठीक है, एक्चुअल में क्या हो रहा है, अगर आप इस डायग्राम की थोड़ी सी गहराई में जाएंगे तो एक हाफ सर्कल ये है, ये ए है, ये बी है और ये सी है ना। तो इसकी जो रेडियस होगी, इस वाले सर्कल को मैं 1 नंबर नाम देता हूं, इसको 2 नंबर नाम देता हूं, इस वाले सर्कल को 3 नंबर नाम देते हैं, और ये अंदर जो ट्राइंगल बना है इसको 4 नंबर नाम दे देते हैं, है ना। समझना। अब देखो, अगर मैं इस सर्कल की बात करूं, कौन से वाले की, फिर से सुनना अच्छे से, केवल इसकी मैं बात करूं, तो इसकी भुजा अगर a है तो इसकी त्रिज्या a/2 होगी, तो इसका क्षेत्रफल होगा पाई आर स्क्वायर का आधा, है ना। तो पाई आर स्क्वायर मतलब a स्क्वायर बाय 2 का स्क्वायर 4 और अपॉन में 2 रहेगा, ये हो गया। अगर मैं दूसरे की बात करूं, किसकी, समझ में आ रहा है ना, ये क्या है, ये वाला है। अब हम बात करें इस वाले की, इस वाले की, तो इसकी भुजा है b, तो इसकी त्रिज्या क्या होगी b/2, इसकी क्या है a/2, तो ये क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर का, ये भी हाफ, क्योंकि ये भी हाफ सर्कल है, तो पाई इंटू ये क्या हो गया b का स्क्वायर, और नीचे 2 का स्क्वायर 4, और इसका भी आधा करना पड़ेगा, है ना। एक बात ही हो गई। अब हम अगर इस ट्राइंगल की बात करें, इस त्रिभुज की बात करें, तो अगर आपको थोड़ा, या तो हीरोज थ्योरम लगाओ, हीरोज प्रमेय लगाओ, और अगर थोड़ा सा आइडिया हो तो 21, 28 और 35, ये पता है क्या होते हैं, ये एक ट्रिपलेट होता है ना। मतलब ट्रिपलेट हो गया तो यहां आ जाएगा, तो आप ट्राइंगल का एरिया निकालोगे तो वो क्या आएगा 1/2 बेस इंटू हाइट, तो बेस और हाइट तो ये होंगे, ये हाइपोथिनियस होगा, तो 21 इंटू 28, या फिलहाल हम इसको बस नाम दे देते हैं बेस इंटू हाइट, तो a इंटू बी, है ना। अब आप क्या करने वाले हो, आखिरी चीज बची है अब ये वाला सर्कल जो किस पे बना है, सी पे। तो सर्कल क्या हो जाएगा, आखिरी जो आपका बना है, किसकी बात कर रहे हैं हम, ये जो आपका सर्कल बना है इसका एरिया क्या होगा पाई आर स्क्वायर का हाफ, तो इसकी रेडियस क्या होगी c/2, तो ये होगा पाई आर स्क्वायर मतलब c का स्क्वायर 4 और ये 2। अब आप क्या करना, इसके आगे आप करना, क्योंकि अब जगह नहीं बची है, तो इसके आगे आप क्या करना, इन तीनों को प्लस करना, दिस प्लस दिस प्लस दिस, और उसमें से इसको माइनस करना। तो आप देखेंगे कि बाकी चीजें कॉमन निकलेगी, सब कॉमन निकलेगा, केवल ये वाला आपका बच जाएगा, और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये वाला माइनस होगा तो माइनस सी स्क्वायर आएगा। देखो पाई/2 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 और 4, तो पाई/8 आपका कॉमन निकलेगा, है ना। करके देखना, इसको 1 नंबर नाम दे दो, इसको 2 नंबर नाम दे दो, इसको 3 नंबर नाम दे दो, इसको 4 नंबर नाम दे दो। तो जब आप 1 + 2 + 3 - 4 करोगे, ठीक है, तो आपका पाई/8 कॉमन निकलेगा। देखो पाई 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, और इसमें से 4 दूनी 8, ये कॉमन निकलेगा, ये अलग रह जाएगा, इसको अलग छोड़ देंगे। अगर ये निकलेगा तो क्या बचेगा आपके पास, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, प्लस ये आपके पास एक बचे ही अपने आप में 1/2 a इंटू बी, ये बचेगा। अगर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर है, तो आप जानते हो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर होता है, तो अगर इसको हटा के आपने सी स्क्वायर रखा, ये 0 हो जाएगा, तो पूरे की वैल्यू 0 हो जाएगी, मतलब निकलेगा ये,
है ना, थोड़ा सा लंबा एक्सप्लेनेशन है, तो बेटर है कि आप इसको याद रखें 1/2 a into b। अदरवाइज मैंने आपको समझाया है, आप थोड़ा सा इमेजिन करना, इसको भी जोड़ दिया, इसको भी जोड़ दिया और ट्राइंगल को भी जोड़ दिया, और इसमें से अगर इस वाले सर्कल का एरिया हटा दिया तो अपने आप ये जो आपका शेडेड है ये निकल के आ जाएगा। उसी की शॉर्ट ट्रिक ये बनी है। आरती एस वाला फॉर्मूला होता ना, एस एस माइनस ए एस माइनस बी, उसको हीरोस फॉर्मूला बोलते हैं। और अगर आप ट्रिपलेट जानते हैं तो आराम से कर लेंगे। करेक्ट है शहनाज। चलो लास्ट क्वेश्चन दिख रहा है? देखो, एक बड़ा सा सर्कल है, उसके अंदर एक स्क्वायर है, उसके अंदर फिर से एक स्क्वायर है, और उसके अंदर एक सर्कल है ना। ऐसा ये आपका डायग्राम है। तो देखिए, आपको ये तो वही दिया है, वृत्त का क्षेत्रफल 38.5 है। ये जो अंदर सर्कल है ना, इसका एरिया 38.5 है। इसको सॉल्व करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 22/7। आर स्क्वायर इज इक्वल टू 38.5 डिवाइडेड बाई 22/7, है ना। इसको हम सॉल्व करेंगे, तो इसको आपने अगर सॉल्व किया तो 11 से कैंसिल हो जाएगा, 11 3 जा 33, 11 5 जा 11 से 2 बार, और ये हो जाएगा आपका 7। ठीक है, और क्या कर सकते हो, इधर स्क्वायर भी चल रहा है ना, इसको आप 20 कर लोगे तो ये हो जाएगा 7/5। 7/5, 11 3 जा, एक मिनट, 2 हो गया, और ये है पाई आर स्क्वायर, क्षेत्रफल ही है ना। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 3.5, और एक काम करें क्या, 7/2 जो बचेगा, ये तो आपका 11 से कैंसिल हुआ, नीचे 2 बचेगा, समझ में आया। ये 22 है, 11 से अगर कैंसिल करा तो ये 3.5 आएगा, ये आपका 2 आएगा, और ये 7 आएगा। तो बेटर क्या है पता है, आर स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आपके पास 3.5 है, और 7/2 भी क्या होता है 3.5, और स्क्वायर रूट हटेगा तो ये आएगा, मतलब इसकी रेडियस 3.5 है। अब देखो मजा आएगा खेल में, आपको पता चल गया कि इसकी रेडियस कितनी है, इसकी रेडियस है 3.5, तो ये टोटल कितना होगा, 7 होगा। अगर ये 7 है तो ये भी कितना होगा, 7 होगा, है ना। अब ये अपने आप में क्या है ये समझना, ये एक कौन सा ट्राइंगल हो जाएगा, आइसोसेलेस, जिसकी दो भुजाएं बराबर हो रही है ना। आप समझना, हम यहां पर अटके हैं, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये दोनों बराबर हैं, और ये आपको 7 पता है। ठीक है, आइसोसेलेस है। और एक बात बता दूं कि यहां 90 डिग्री का एंगल बनेगा, तो यहां पे आप पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो। तो 1/2 नहीं, इसको हम नाम दे दें, इसको मान लीजिए मैं नाम दे दूं a, इसको भी नाम दे दूं a, तो a का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर, ये बनेगा आपका 2a स्क्वायर इज इक्वल टू 49। तो ये हो जाएगा आपका a स्क्वायर इज इक्वल टू 49/2, तो a की वैल्यू क्या आएगी, 7/√2। ठीक है, तो आपको एक बात ये पता चली, क्या पता चला आपको, कि ये जो है एक भुजा, ये है 7/√2। कहां से कहां तक, यहां से यहां तक अगर 7/√2 है, तो यहां से यहां तक भी 7/√2 होगी। तो आपको पूरा पता चल गया, मैं नाम दे देता हूं, इसका नाम क्या है, GM है ना, G से लेकर M तक 7/√2 है। और अगर G से M तक ये है, तो G से E तक कितना होगा, वो होगा 14/√2। और वापस से यहां पाइथागोरस थ्योरम लगेगा, क्योंकि आपको ये पता चल गया है ना, ये पूरा आपको पता चल गया है, और यहां भी तो वही बात बनेगी। तो वापस से मैं क्या कर दूंगा, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इज इक्वल टू 14√2 का होल स्क्वायर, है ना।
तो ये अगेन वही हो जाएगा कि ए स्क्वायर इधर हो जाएगा 14 √2 का होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 2। अब अगर ये हटाओगे आप तो 14 √2 रह जाएगा और नीचे ये तो रूट से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा और नीचे क्या बचेगा आपका √2, ये कैंसिल होना चाहिए, है ना। तो ये आपका कैंसिल होके 14 आएगा, 2 आएगा, 14 √2 2a² 196 सॉरी 2 होगा, 14 आएगा। एक बार चेक करना जरा कैलकुलेशन, है ना। एक तो जगह कम है बड़ी, 1 मिनट। ये आपका अगर टोटल 14 √2 है, 7 और 7 14 √2 है, तो ये हो गया आपका 2a² इज इक्वल टू 14 √2 का होल स्क्वायर, है ना। अगर हम यहां से a² करते हैं और 14 √2 करते हैं, ठीक है, और इसका होल स्क्वायर है, नीचे 2 है और पूरे पे ये स्क्वायर रूट लग जाएगा, ठीक है। तो ये इसका कैंसिल हो जाएगा, तो ये तो 14 आना चाहिए। कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है क्या, एक बार आप लोग बता दो। अरे यार हमने ये गलत कर दिया ना, 1 मिनट, वही मुझे लग रहा था कि कुछ ना कुछ तो गलत है। ये आपका 14/√2 आएगा ना, ये √2 ऐसा है, 14/√2 है, ठीक है ना। तो 2a² इज इक्वल टू 14/√2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो a² इज इक्वल टू 14/√2 का होल स्क्वायर के अपॉन में 2 का होल स्क्वायर। अब ये कैंसिल हो जाएगा, है ना, ये √2 बचेगा और √2 का मल्टीप्लाई होगा, तो आप थोड़ा सा समझना, a की वैल्यू 7 आएगी। a की वैल्यू 7 आएगी मतलब ये और ये बराबर है, तो यहां लिख देता हूं, ये 7 है तो ये भी 7 होगा, ये भी 7 होगा, तो यहां से यहां तक टोटल कितना आएगा 14, है ना। और 14 ऐसे में है, 14 ऐसे में है, तो टोटल 196 आएगा। ये आंसर बी है। 14/√2 था, मैं उसको 14 √2 कर रहा था, इसलिए गड़बड़ हो गया। बताओ ठीक है क्या, खिचड़ी पूरी। एक बार आपको फिर से बताता हूं, ये जो सर्कल है इसका आपको एरिया दिया था, इससे हमें आर की वैल्यू पता चली। अगर ये 3.5 है तो ये टोटल कितना होगा, ये 7 होगा। अगर ये 7 होगा तो ये दोनों भुजाएं एक दूसरे के बराबर होंगी और ये 90 डिग्री पर कैंसिल करेंगी, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है। हमने लगाकर ए की वैल्यू पता लगा ली, GM, है ना। ये अगर 7/√2 है तो ये टोटल 14/√2 होगा और वापस से इस वाले ट्राइंगल में, है ना, मतलब आप ऐसे समझ लो कि ये आपके पास 14 √2 है, तो इसमें आपने वापस से राइट एंगल ट्राइंगल लगाया तो ये 7 मिल गया। ये 7 है तो टोटल 14, ऐसे भी 14, तो 14 और 14 का मल्टीप्लाई करोगे तो 14 कितना आ जाएगा, 196, ये आंसर आएगा। खत्म भाई, ठीक है। आज के क्वेश्चंस कैसे लगे, एक बार बस आप रिवीजन करिए, बाकी तो फिर मजा आएगा ही है बहुत सारा, है ना। तो आज के यही कुछ क्वेश्चंस थे, उम्मीद है आपको मजा आया होगा। एकदम अलग क्वेश्चंस मैंने लिए हैं, एकदम डिफरेंट, जो आपने पढ़े उससे थोड़े से हटके, ताकि आपको यह हमेशा एहसास रहे कि मेंसुरेशन में कभी सीखना खत्म नहीं हो सकता, ठीक है। ऑल क्लियर? क्लियर कौन सा क्लियर, 2 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट चैप्टर के बारे में बताएं, ओके, नेक्स्ट चैप्टर के बारे में आपको बताते हैं। हाँ जी पहले इसकी PDF बना देते हैं, फिर थोड़ी सी एडिटिंग कर देंगे। ठीक है, देखो
नहीं अजय, विकर्ण नहीं होगा। विकर्ण यहां पे कैसे बनेगा? विकर्ण पे आप इसको निकालोगे, कर सकते हो, उससे भी कर सकते हो, देखना एक बार करके। अच्छा